3.5 करोड़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप B21 की प्राडो ले सकते हैं, पुराना ZX ले सकते हैं, पुरानी रेंज रोवर्स ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा आप एक गाड़ी पे क्यों लगाएं? क्योंकि ये गाड़ी वर्थ इट है। किस तरह से वर्थ इट है मैं बताता हूँ। मेरा नाम है जहां से भाषणी, ये है E200 AMG 2021 मॉडल और इसकी प्राइस है 3 करोड़ 65 लाख। लेट्स गेट स्टार्टेड। The Mercedes-Benz E200 is the perfect blend of luxury, performance, and innovation. With its elegant design, iconic grille, and sleek LED lighting, powered by a turbocharged engine. Inside, you'll find a premium cabin with cutting-edge tech, including a digital cockpit and advanced comfort features. Whether it's a daily commute or a long journey, let's explore its standout features. Let's start with the exterior of this car. I'm sure कि इस कैटेगरी में शायद ही आपने कोई गाड़ी इससे ज्यादा खूबसूरत देखी हो। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है और ये क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं सिंपल E क्लास से। इस तरह से कि इसकी ग्रिल जो है ये काफी बड़ी दी गई है और इसमें मर्सिडीज का एम्बलम यहाँ ग्रिल में ही आता है, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, जबकि सिंपल गाड़ियों में 3.4 ऊपर आता है और ग्रिल बिल्कुल सिंपल सी होती है। ये AMG पैकेज है तो इसमें रडार भी आता है मोनोग्राम के अंदर ही और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है जो कि आपको इसकी सराउंडिंग्स का व्यू देता है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि E200 है तो 200 में हेडलाइट्स डिजिटल LED वाली आती हैं। आप जब भी इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो इसकी हेडलाइट्स नीचे जाके ऊपर आएंगी और फिर एक ग्राफिक्स से शो करवाएंगी फ्रंट पे, जो कि इसकी फील को काफी जबरदस्त बनाती है। E180 में हेडलाइट सिंपल LED वाली आती हैं। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ऊपर कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके रडार के और इसके अलावा इसके रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के हैं। और इसका बोनट भी सिंपल E क्लास से डिफरेंट है इस तरह से कि इसमें 2 हम्प्स दिए गए हैं जो कि सिर्फ AMGs में आते हैं। सिंपल गाड़ी का बोनट बिल्कुल प्लेन होता है। फिर AMG के रिम भी काफी खूबसूरत हैं, इसके एग्जैक्ट फिगर्स में कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा फेंडर भी इसके अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं क्योंकि ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक D सेगमेंट की सेडान है। फीचर्स की अगर बात कीजिए तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यहाँ कैमरास भी दिए गए हैं और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी। और इसके अलावा पाकिस्तान में ये गाड़ी काफी इन होती जा रही है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि जापानी गाड़ी या इंपोर्टेड गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से अच्छी होगी, लेकिन ये गाड़ी बहुत बेहतर है। सिविक से ये गाड़ी कम नीचे लगती है और इसके अलावा बाकी अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को और भी बेहतर कर सकते हैं सिर्फ इसके टायरों की प्रोफाइल को मोटा करके। बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री आती है चारों ही डोर्स में, यानी कि आप किसी भी डोर से इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। क्रोम भी यहाँ पे डिसेंट दिया गया है और इसके अलावा एंट्री एक्सपीरियंस में आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही होती है, आप इसमें इजीली बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि अगेन इस कैटेगरी गाड़ियों में कम ही देखने को मिलता है। और अगर बात कीजिए प्राइस पॉइंट की तो इस प्राइस पॉइंट पर प्राडो मिलती है, तो प्राडो से ये गाड़ी हर लिहाज से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बाय द वे ये E क्लास की 6th जनरेशन है और इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। प्री फेसलिफ्ट गाड़ी के मैंने पहले रिव्यूज किए हुए हैं जो कि लुक्स के लिहाज से काफी सिंपल सी थी। इसकी लुक्स को बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया गया और इसकी टेल लाइट्स भी चेंज कर दी गई, फेंडर्स भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिए गए थे। और बाकी ये गाड़ी आती रेयर व्हील ड्राइव है। फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स को पतला और लंबा कर दिया गया था और ये टेल लाइट्स हैं भी पूरी ही LED में। नई वाली S क्लास की टेल लाइट्स भी कुछ हद तक ऐसी ही आती हैं और नई C क्लास की भी। बाकी E200 बैक पे 2 एग्जॉस्ट आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। कुछ गाड़ियों में फेक टिप्स भी दी गई होती हैं, ये उनमें से नहीं है, इसके प्रॉपर एग्जॉस्ट हैं। और इसके अलावा ट्रंक भी इस गाड़ी में पावर्ड आता है 200 में। इसके बटन को मैं अगर अनलॉक करूंगा तो ये ऑल द वे अप जाएगी लाइक दिस और इसके अलावा इसको बंद भी मैं बटन से ही कर सकता हूँ। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंचेस इसमें 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। टूल किट भी इस गाड़ी में दी गई है बैक पे और इसके अलावा ये स्टोरेज एरिया भी दिया गया है जहाँ पर छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। बाकी ट्रंक जैसा मैंने मेंशन किया इसमें पावर्ड है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो AMG वाली कार्स का रूम ऑल ब्लैक आता है। वैसे इससे पहले मैंने एक आइवरी वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है, वो गाड़ी कैब्रियोलेट थी कन्वर्टेबल, लेकिन सेडान्स में मोस्टली मैंने ब्लैक रूम ही देखा है। और इसके अलावा लग्जरी के लिहाज से प्राडो V8 वगैरह के करीब नहीं पहुंचती, ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बड़ी नेक्स्ट लेवल पे है। साइड डिटेल्स में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो ये फेसलिफ्ट के बाद वाला है। ये 6 स्पोक स्टीयरिंग है और इसके जो कंट्रोल्स हैं ये भी टच में हैं। इनको आप इस तरह से स्लाइड करके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रूज के कंट्रोल यहाँ राइट पे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा ऊपर दोनों स्पोक्स के ऊपर 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक राइट वाला कंट्रोल जो है ये मीटर का है, लेफ्ट वाला कंट्रोल मल्टीमीडिया का है। मीटर का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि मीटर भी इसका पूरी ही स्क्रीन है। इसकी आप गैजेट्स को चेंज कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। अगर आप यहाँ पे मैप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। थीम्स भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
गेयर सेलेक्टर इसमें यहाँ पे राइट पे ही दिया गया है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। अगर मैं इस गाड़ी को बहुत टाइट स्पेस पे मोड़ना है तब ये चीज काफी कन्वीनियंट रहती है। मैं एक ही उंगली से इसके गियर शिफ्ट भी कर सकता हूँ और स्टीयरिंग भी मोड़ सकता हूँ एक ही हाथ से। और इसके अलावा इंडिकेटर कंट्रोल इसमें लेफ्ट पे दिए गए हैं, क्योंकि ये एक जर्मन कार है। वाइपर भी इसमें यहीं पे है और हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ राइट पे दिया गया है। ये भी इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि इसमें ऑटो वाला फीचर तो आता ही है, लेकिन आप एट अ टाइम इसकी एक तरफ की पार्किंग भी ऑन कर सकते हैं। अगर गाड़ी सिर्फ लेफ्ट पे खड़ी हुई है रोड पे, राइट साइड फुटपाथ के ऊपर है, तो आप सिर्फ लेफ्ट की पार्किंग भी ऑन कर सकते हैं। राइट की लाइट्स बंद रहेंगी। ये मैंने पहले कवर की हुई है अपने डिटेल रिव्यूज में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और E200 में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। ये चीज़ वैसे 180 में देखने को नहीं मिलती, अनलेस वो डिजाइन और पैकेज या कोई टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम हो। इसमें वो चीज़ ली गई है और आपको ये स्क्रीन के अंदर इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी मैश दी गई है ग्रिल, और इसके अंदर इसका सब वूफर आता है। और अगर बात हुई है वूफर की, तो इसका साउंड सिस्टम जो है ये भी बर्मेस्टर का है। ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। एक्सक्लूसिव पैकेज, छोटी ट्रिम्स होती हैं उनमें बर्मेस्टर नहीं होता। इसके स्पीकर ये थोड़े से ज़्यादा फैंसी होते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ वाले एरिया की, तो इसकी सीट जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इन सीट्स को मैं बटन से आगे पीछे ओपन नीचे कर सकता हूँ, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट लैंड क्रूजर वगैरह से ज़्यादा है। इसके आप थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, हर चीज़ को इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी हीटेड, ड्राइवर की भी और पैसेंजर की भी, और इनमें दोनों ही सीट्स में मैनुअल फंक्शन भी आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए डैशबोर्ड के सेंटर की, तो ये एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन टच में है, जबकि ये स्क्रीन हर गाड़ी में अलग अलग आती हैं। अगर आपको कोई छोटा पैकेज है जैसे कि एक्सक्लूसिव, तो उसकी स्क्रीन भी छोटी सी होगी। फिर अगर आपका कोई E180 का वर्जन है, तो उसमें ये स्क्रीन होगी बड़ी, लेकिन टच में नहीं होगी। इस गाड़ी में टच में भी है, जिसको आप इस तरह फिंगर से यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फीचर है। जिन गाड़ियों में स्क्रीन टच में नहीं होती, उसकी स्क्रीन को यूज करने के लिए यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया होता है, वो ट्रैक पैड इसमें भी है। बाकी इसके अलावा स्क्रीन से आप इसकी बहुत सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ आता है। 8 स्पीड के टर्बाइन डिजाइन में है। और इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग भी इसकी काफी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि काफी ब्राइट है और इसके अलावा बहुत सारा है। ये है भी काफी थिक, और इसके कलर्स को भी आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। और इनके अलग अलग जोन्स भी हैं, लाइक यहाँ की अलग है, पाँव की अलग है, और इसके अलावा ऊपर वाले एरियाज की अलग एम्बिएंट लाइटिंग है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं दी गई, ये भी एक एड ऑन फीचर होती है। और पीछे फिर इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं और वायरलेस चार्जर दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे 2 C2C पोर्ट्स दिए गए हैं जहाँ से आप फोन चार्ज कर सकते हैं। सीट्स इसमें थोड़ी ज़्यादा ग्रिपी हैं, क्योंकि ये AMG ट्रिम है। इसकी साइड काफ़ी अंदर आई हुई हैं, जबकि डिजाइनर वगैरह में ये इतनी अंदर नहीं होती। ये सीट्स पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसमें कुछ अल्कंटारा वाली कार्स भी आती हैं। और इसके अलावा बाकी विंडोज में चारों ही सिंगल टाइप वाली हैं। डोर पैनल्स भी काफ़ी लग्जरियस हैं। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, जो ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। और इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है, जिसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। रेयर व्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग वाला है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। 2 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 3rd पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फ्लोर पर फ्लैट नहीं आता और सेंटर में सीट भी नहीं दी गई। ये एरिया है तो सही, लेकिन ये सीट नहीं है प्रॉपर। साइड में इसकी उठी हुई है, दरमियान में काफ़ी छोटी सी जगह है, लेकिन हेडरेस्ट उसमें 3 दिए गए हैं। अगर 3 बंदे बैठना चाहें तो बैठ जाएंगे। बाकी इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि एज एन आर्मरेस्ट भी यूज हो सकता है। और इसके अलावा इसमें एक यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट भी दी गई है। कप होल्डर भी इसमें यहीं पे आते हैं। और बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये बैक पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स भी आते हैं, यहाँ पे पाँव भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर की सीट भी हीटेड है। ये भी बहुत कम गाड़ियों में होती हैं, बट इसमें ये चीज़ ली गई है। यूजुअली गाड़ियों में बैक पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें डोर्स में आती है बैक पे। विंडो सिंगल टाइप वाली हैं। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, जो कि इसमें रेयर पैसेंजर का व्यू काफ़ी अच्छा बनाती हैं। बाकी ये सीट्स पूरी लेदर की फिनिश में हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आईएसओ के पोर्ट दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक गाड़ी 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड है। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। पावर के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फिगर्स की, तो ये गाड़ी अराउंड 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो एवरेज के लिहाज से भी अच्छी हैं। कहने को ये गाड़ी सही लग्जरियस और बड़ी सारी सेडान है, बट स्टिल ये गाड़ी आपको तकरीबन 14-15 की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। और सिविक्स भी नहीं देती इवन। बाकी इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है और ये नीटली पैक्ड है। प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, कवरेज दी गई है, प्लास्टिक दिए गए हैं। और इसके इंजन पे में आपको एल्यूमिनियम बहुत सारा नजर आएगा। ये एल्यूमिनियम बेसिकली इसलिए है कि ये एक तो वेट रिडक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, और इसके अलावा
ये होता भी काफी ज्यादा रिजिड है एज कम्पेयर टू आयरन, और इसके अलावा ये होता भी थोड़ा सा महंगा है, बट स्टिल यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई और मटेरियल्स फिट रखे गए हैं। बाकी इसके अलावा इसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये इंजन मर्सिडीज की काफी सारी गाड़ियों में आता है, तो इसके पार्ट्स की सोर्स करना इतना मुश्किल नहीं होगा, और शाहनवाज भी पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। बाकी इंजन ब्रेक के अंदर इसके इंस्टॉलेशन दी गई है। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ये AMG, आगे है 245, 40 और 19, और पीछे है 275, 35 और 19। इसके टायर स्टैगर्ड हैं, यानी कि आगे से कम चौड़े, पीछे ज्यादा चौड़े, और इसकी वजह यह है कि गाड़ी ड्राइव व्हील ड्राइव है, और पिछले टायरों को इसलिए बड़ा रखा गया है ताकि वो सारी पावर को अपडेट कर सकें। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसके रिम्स लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत हैं, और इसके अलावा इसकी फ्रंट डिस्क जो है ये भी वेंटिलेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि सिंपल कार्स में नहीं आते, और ये हीट को डिसिपेट करने में काफी हेल्प करते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।